इतना ज़्यादा तो त्योहारों वाली फीलिंग किसी त्योहार पे भी नहीं आती होगी जितना बॉर्डर 2 की कलेक्शन को थोड़ा सा नीचे गिरने पर बनाया जा रहा है। वेल 6 दिनों में 230 करोड़ और पूरी दुनिया में 300 करोड़ पार। लेकिन अगर कुछ लोगों को जाने तो भाई वो तो उनके हिसाब से तो बॉर्डर फ्लॉप हो चुकी है। उनके हिसाब से तो बॉर्डर एकदम चली ही नहीं है। भैया अब इनको कौन समझाए, इन हेटर्स को कौन समझाए कि भाई समझ में आ रहा है तुमको आंकड़े क्या हैं। आपको पता है कल मैंने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा एक जो अजम्पशन ले रही हूँ या फिर मैं जो मेरे आंकड़े लेके आ रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको कल बताऊंगी कि जो इसका आंकड़े हैं यानी कि प्रोड्यूसर का जो है और या फिर साकनिक का जो है डाटा वो कैसा आने वाली। ये मैंने कल आप लोग के साथ में शेयर किया था कि मैंने अपना सोच के रखा हुआ है। तो अब मैं आपको पहले तो उसके आंकड़े भी बताऊंगी कि वाकई में आंकड़े आए कितने हैं और कैसे आए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो सनी देओल का जो बॉर्डर 2 का जो पैकेट है, मतलब बोल सकते हैं इतना धमाकेदार निकला है। लेकिन भाई जो हेटर्स हैं वो तो हेटर्स हैं, वो उनका तो काम ही है उल्टा नेगेटिविटी सोचना। भाई मैं पहले बता दूं महानुभावों, आप ये सुन लो 275 का जो एक आंकड़ा होता है सनी देओल का बॉर्डर 2 मूवी का, वो कब का क्रॉस हो चुका है। और बॉर्डर 2 अब जिस प्रॉफिट मीटर के ऊपर चल रही है वो उसको भी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि अपना जो उसका प्रॉफिट है उसमें भी वो काफी आगे तक निकल चुकी है। लेकिन अब इनको कौन समझाए कि भाई सिर्फ नंबर्स ही प्रेडिक्ट नहीं करते हैं या सिर्फ नंबर से ही मूवी नहीं चलती है। जब मूवी देख के लोग बाहर निकलते हैं और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, यानी कि किसी भी मूवी का एक रियल रिएक्शन आता है ऑडियंस के मुंह से कि भाई ये मूवी अच्छी है कि बुरी है, वो मूवी को सुपर हिट या फिर फ्लॉप बनाती है। अभी कितने सारे लोग ऐसे ऐसी मूवीज देख के बाहर निकले जिनके बारे में यही हेटर लोग या यही कुछ टटपुंजी यूट्यूबर जो हैं बैठे हुए हैं, इन लोगों ने किन किन मूवी को सुपर डुपर हिट बताया था। तो ये एक एजेंडा के तहत होता है। लेकिन जहां पर ट्रू ऑडियंस जो होती है, अगर वो आके बाहर आके पॉजिटिव रिस्पॉन्स पॉजिटिविटी दिखा रही है या फिर ये बोले कि हम तो भाई इस मूवी को दोबारा देखने आएंगे, वो होती है सुपर डुपर हिट। ये सनी पाजी की एक और सुपर डुपर हिट जो कि ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी काफी हद तक साबित हो चुकी है, एक और मील का पत्थर साबित होने वाली है उनके करियर में। वेल जो सनी पाजी हैं उनको उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। इस बात से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, उनको मूवी देखनी है तो देखनी है। यहाँ पर होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना नरेटिव सेट करते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम किसी फिल्म के बारे में उल्टा बोलेंगे, पब्लिसिटी गलत करेंगे तो वो फिर फिल्म जो होगी वो चलेगी नहीं। लेकिन भाई प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल होके किसी भी मूवी के बारे में बोलना चाहिए, और स्पेशली सनी पाजी की जो मूवीज़ हैं उसको स्पेशली थोड़ा सा आपको केयरफुल होके बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मूवीज़ होती है ना वो उनकी जो बेस ऑडियंस है वो सिंगल सिनेमा वाली ऑडियंस है, यानी कि छोटे शहरों की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा उनकी ऑडियंस है और वो उनको दिल से चाहते हैं। अब मैं आती हूँ जी हमारे आंकड़ों के ऊपर, जो कि मैंने कल प्रिडिक्ट किए थे। आप जाके एक बार मैच भी कर लेना, मैंने जो कल बोला था और अब जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब मैं जो बोल रही हूँ। तो चलो जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो आंकड़े आए हैं सेक्निक के, वो आए हैं। मैंने कल प्रिडिक्ट किया था 11,224, ठीक है, 11 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो आंकड़े आए हैं 11,224, याद रखना, ठीक है। और अब जो डाटा आया है, आंकड़े आए हैं ऑफिशियली, आंकड़े जो आ गए हैं वो आ गए हैं 11.25, 224.25। ये आंकड़े हैं जी हमारे इंडिया नेट कलेक्शन के। ग्रॉस में अगर हम जाते हैं तो इन्होंने जो डाटा दिया है वो दिया है 268.5 का। ओवरसीज में जब हम जाते हैं तो ये है 41, और वर्ल्ड वाइड में जब हम जाते हैं तो ये है 309, ठीक है। मैंने कल 306 बोला था आपको, तो अभी ये ऐसा, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। यहाँ ठीक है 306, तो इन्होंने दिए हैं 309, तो ऑलमोस्ट 3 का ही अंतर है। ऑलरेडी मैंने अच्छा खासा इसका आंकड़े निकाल लिए थे मेरे हिसाब से। अब हम अगर चलते हैं प्रोड्यूसर के आंकड़ों के हिसाब से, तो प्रोड्यूसर के जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं 13.14, 244.97 इंडिया नेट में। ग्रॉस में अगर हम जाते हैं ये है 289.06, ओवरसीज में अगर हम जाते हैं ये है 41, वर्ल्ड वाइड में अगर हम जाते हैं तो ये है 330.06। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो कल आपको प्रोड्यूसर का डाटा दिया था वो था 13,244.83, इन्होंने दिया है 13.14, 244.97। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या मतलब
बिल्कुल माइनर सा माइन्यूट सा ही डिफरेंस है, तो मैं सही थी बिल्कुल। इसके अलावा ग्रॉस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखो 289.06 है जो कि ऑफिशियली डाटा आया है। मैंने जो कैलकुलेट किया था वो था 288.89, एक से खाली रह गया है, मतलब मैं जो थी मैं पीछे थी, इनका एक और आ गया है, तो सोचो और अच्छा गया है डाटा। तो अगर देखें तो कलेक्शन अच्छी है। दूसरा, ओवरसीज में अगर हम जाते हैं ये है 41, और वर्ल्ड वाइड में अगर हम जाते हैं तो ये है 331.39, और जो ऑफिशियल डाटा आया है वो आया है 330.06। तो ये हैं इनके ऑफिशियल डाटा जो इस बार के आए हैं, मतलब आज जो आए हैं। ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो 14.52 इसकी ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल। और अगर हम मॉर्निंग की हिसाब से अगर जाते हैं तो यहाँ पर मॉर्निंग के जो शोज थे वो था 6.67 मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून की थी जो 14.23, इवनिंग की जो थी वो थी 17.05, और जब रात का डाटा आया, नाइट का जो डाटा आया वो था 20.11। तो देखो जी, डे 7 की सारी मैंने आपको डाटा दे दिए हैं, ऑक्यूपेंसी बता दी, इंडिया नेट बता दी, मेरा अपना जो मैंने कैलकुलेट किया था वो भी मैंने बताया। कहाँ तक मैं ठीक थी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक मैंने एकदम सही प्रिडिक्ट किया था, और मेरे हिसाब से ये डाटा आना चाहिए था, और वाकई में देखो ऑलमोस्ट करीब सेम आया है। आपको कैसा लगा है मेरा डाटा, मेरा कैलकुलेट करना बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर। और हाँ जी, तो ये सारा डाटा था। 12.65 की ऑक्यूपेंसी रही है ओवरऑल, नहीं 14.52 की ऑक्यूपेंसी रही है, मैंने 12.65 की निकाली थी, 14.52 की ऑक्यूपेंसी रही है। 2 का ऑक्यूपेंसी ऐसा क्यों दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे थोड़ा सा और गणित लगाना पड़ेगा, थोड़ा और इसके पीछे दिमाग लगाना पड़ेगा, नंबर्स देखने पड़ेंगे क्या इसमें मेरे से चूक हुई है, कहाँ पर जहाँ पर मैंने थोड़ा कम लगा और आए हैं ज़्यादा। तो चलो जी, ये वीडियो मेरा इसके ऊपर था। फिलहाल ये मैंने कल रात तक का जो भी था लेट नाइट जो हम लोग की नाइट की ऑक्यूपेंसी थी वो मैंने बता दिया। अब इवनिंग मतलब कि आज की डे 8 की जो अभी आगे का जो डाटा रहेगा वो मैं आप लोग के साथ में शाम को शेयर करूँगी। तो बने रहो, वीडियो में बने रहिए इसी तरह से। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट मुझे आ रहे हैं और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। रिप्लाई करने का जितना ज़रा हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ अपनी बहन समझ के मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू।